सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और बुद्धि, आप भी बुद्धि खरीदिए, पैसा इकट्ठा करिए। हिंदू अगर तुम नहीं समझते हो तो कम से कम जब झूठे नेता पे भरोसा करते हो तो अपने सच्चे धर्माचार्यों पे तो थोड़े दिन भरोसा करो, उनको दो पैसा, उनके पास फंड होना चाहिए ताकि वो भी बुद्धि खरीदना शुरू करें। और ये बुद्धि कैसे खरीदी गई है जानते हो? देश जब से आजाद हुआ है तब से जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने बुद्धि पे कब्जा कर लिया। जितने बुद्धिमान लोग थे सबको आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। कितने सारे पुरस्कार उन्होंने बनाए हुए हैं, पुरस्कार दे दे करके सबको खरीद लिया। सनातनियों ने पुरस्कार, जबकि सनातनियों की परंपरा थी, राजा लोग करते थे, लेकिन वो सब परंपरा छूट गई। इन्होंने सब बुद्धिवादियों को पुरस्कार दे करके अपने पक्ष में कर लिया। आज हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम किसी सनातनी विचारधारा के व्यक्ति ने फिर से जो लोग क्रियाशील हैं बुद्धि के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने का कार्य किया है, पुरस्कृत करने का कार्य किया है। ये पुरस्कार क्या है जानते हो आप? आपको हम बता करके विराम लेंगे। पुरस्कार का मतलब यह है, पुरः माने आगे और कार माने करना, आगे करना, खींच करके आगे ले आना। भीड़ में है कोई, उसको खींचा, खींच करके आगे धकेल करके आगे कर दिया कि तुम आगे जाओ। और हमारे दीप के प्रसंग में देखिए, दीप की विशेषता क्या है? दीप में पात्र होना चाहिए, तेल होना चाहिए और बत्ती होनी चाहिए, माचिस होना चाहिए उसको लेसने के लिए, ठीक है? इतनी चीज होगी तो दीप प्रकट हो जाएगा। प्रकट तो हो जाएगा लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दिए की बत्ती जलते जलते जब दिया के कगार में आएगी तो बुझ जाएगी। तब क्या करना पड़ता है? तब लोग जो दिया जलाने वाले हैं ना, जो दिया को अखंड रखना चाहते हैं, लंबे समय तक जलाना चाहते हैं, वो अपने घर में दिया के साथ एक चिमटी भी खरीद के ले आते हैं। उसी चिमटी से पकड़ के उसको आगे अग्रसारित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तब वो जब अगरबत्ती को कोई आगे बढ़ाता रहे तो दिया कभी नहीं बुझेगा। तो ये जो पुरस्कार है उसी बत्ती को आगे बढ़ाने का काम है। चिमटी से पकड़ के यूं आगे कर दिया, अग्रसारित दिया, पुरस्कृत दिया, अखंड दिया बन जाता है, को कभी नहीं बुझता है। इसलिए जो लोग सनातन के क्षेत्र में समझ रख रहे हैं, जो लोग सनातन के क्षेत्र में किसी भी रूप में कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से और बड़ी बड़ी सभाओं में और बड़े बड़े उत्सव के साथ उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। अगर ये होने लग गया तो बौद्धिक वातावरण आरंभ हो जाएगा।